गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग आज 10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है टॉपिक हमारा पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं? जो खाना कोई भी प्राणी खाता है, ठीक है, किस लिए खाता है वो? कि उसको एनर्जी मिले, ना कि टेस्ट के लिए। ओके, एनर्जी मिले, और जो एनर्जी उसे उस फूड से मिलेगी उसका यूज़ वो अपने वाइटल एक्टिविटीज़ में करेगा, जिससे कि वो अपने लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सके। तो देखिए, पोषण एक जटिल क्रिया है, मतलब कैसी है? कॉम्प्लेक्स क्रिया है, टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सरल नहीं है, टिपिकल। इस प्रक्रिया में के अंतर्गत जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन को अपने बॉडी के अंदर इंगेस्ट करते हैं। इसका पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। पाचन के पश्चात अवशोषण होता है, मतलब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, तथा अपच भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। ऐसे पार्टिकल्स जो कि बॉडी के अंदर अवशोषण नहीं होता, उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम टॉयलेट कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। अवशोषित भोज्य पदार्थों से जैविक क्रियाओं को संपादित किया जाता है। करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब जो एनर्जी प्राप्त हुई है उससे जैविक क्रियाएं होंगी। जटिल में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है। जो टिश्यू फूट जाते हैं उनकी मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है। जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसमें जीवों के शरीर में वृद्धि होती है, जिससे जीवों के शरीर में वृद्धि होती है, तथा रोगों में रक्षा भी होती है, और रोगों से रक्षा होती है। पोषण विधि के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। पोषण विधि के आधार पर जीवों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है स्वपोषी जीव। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे प्राणी पर आश्रित नहीं रहते। पेड़ पौधों के अलावा जितने भी प्राणी हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पेड़ पौधों या पशु पक्षियों के द्वारा बनाए गए भोजन को या उनके किसी पार्ट को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अमोनिया आदि से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं कर देते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करके ज़मीन से जड़ों द्वारा जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये प्राणी भी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी की बात करते हैं फोटोसिंथेसाइजर्स। वे जीव पर्णहरिम की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कच्चे पदार्थों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल ग्रहण करते हैं तथा सूर्य से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट इज रसायन संश्लेषी, कीमोसिंथेसाइजर्स। ये जीव अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों जैसे H2S, NH3 आदि के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग भोजन पदार्थों के निर्माण में करते हैं, जैसे गंधक जीवाणु, नाइट्रेट जीवाणु, नाइट्राइड जीवाणु आदि। परपोषी या विषमपोषी ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे प्राणियों या पशु पक्षियों पर आश्रित रहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें परपोषी कहते हैं। ठीक है, अब अगला है, ठीक है,
भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पर परपोषी जीव निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। शाकाहारी, वे जीव जो भोजन के रूप में केवल हरे पौधों को या उनके उत्पादों को ग्रहण करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, हिरन आदि। मांसाहारी, वे जीव जो भोजन के रूप में दूसरे जीवों को ग्रहण करते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी आदि। सर्वाहारी, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों तथा जीव दोनों पर निर्भर रहते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है। कैनिबल्स, वे जीव जो अपने ही जाति के जीवों को भोजन के रूप में खा लेते हैं कैनिबल्स कहलाते हैं, जैसे सर्प, बिच्छू, कॉकरोच तथा कुछ मछलियाँ आदि। मृतभक्षी या अपमार्जक, स्कैवेंजर्स, ये जीव मरे हुए जीवों या सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं मृतभक्षी या अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे गिद्ध, कौआ आदि। कीटभक्षी, कीटहारी, इंसेक्टिवोर्स, ये जीव भोजन के रूप में केवल कीटों को ही खाते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली आदि। परभक्षी, प्रीडेटर्स, ये जीव भोजन के रूप में अन्य छोटे जीवों को खाते हैं उन्हें परभक्षी कहते हैं, जैसे सर्प, चील, बाज आदि। रुधिराहारी, संघीवोर्स, ये जीव दूसरे जीवों के रुधिर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे खटमल, जोंक, मच्छर आदि। अंतभोजी, ग्रेनियर्स, वे जीव जो अनाज के दानों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं अनुभोजी कहलाते हैं। मिष्ठाभोजी, कॉपरोजिक, वे जीव जो अपने ही अपच भोजन को खा लेते हैं विष्ठाभोजी कहलाते हैं, जैसे खरगोश आदि। मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट्स, इस श्रेणी के जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। परजीवी, नेक्स्ट टॉपिक इज परजीवी, वे जीव अपना भोजन एवं आश्रय पोषी होस्ट के से प्राप्त करते हैं। बहुत से परजीवी अपने पोषी के बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब उसको जान से नहीं मारते हैं। परजीवी आंशिक और पूर्ण रूप से अपने पोषी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे परजीवी को पूर्ण परजीवी तथा आंशिक परजीवी कहते हैं। जंतुओं में परजीवी दो प्रकार के होते हैं। बाह्य परजीवी। थैंक यू।